आज वैशाली जिला के सभागार में वैशाली जिला के कलेक्टर ने मुख्यमंत्री की जो प्रगति यात्रा जो 6 जनवरी को कंप्लीट हुई थी उसको लेकर के एक बैठक की और प्रेस वार्ता की। उस प्रेस वार्ता के अंदर उन्होंने मुख्यमंत्री ने वैशाली जिले को क्या क्या दिया इसके बारे में ब्रीफ कर रहे थे। जब उन्होंने अपनी बात खत्म की उसके बाद में पत्रकारों के सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया। हालांकि जो मुख्यमंत्री ने जो हाजीपुर शहर को जलजमाव से बचाने के लिए 129 करोड़ रुपये जो प्रदान किए उसको लेकर के मैंने जब उनसे सवाल पूछा कि इस चीज़ की क्या गारंटी कि इन 129 करोड़ रुपए के आ जाने के बाद में नालों का निर्माण हो जाने के बाद में हाजीपुर में जलजमाव नहीं लगेगा, तो इस बात पर हाजीपुर नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ने भी कोई जवाब नहीं दिया। वहीं डीएम साहब इन सवालों से बचते हुए नजर आए। एसटीपी बन रहा है आपका सर्किट हाउस के बारे में, वो अलग चीज़ है। आईपीएस जो बन रहे हैं 4 इंटीग्रेटेड जो पंपिंग स्टेशन है वो अलग है। ये बेसिकली दोनों चीज़ें इंटरलिंक हो जाएगी, सीवेज वाला भी और आपका ये पानी निकासी वाले स्टॉक वाला। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि हाल फिलहाल के अंदर सलहा पंचायत के मुखिया विपिन कुमार राय जो कि बिहार के प्रसिद्ध शिक्षक भी है, उनके एक वीडियो जो हाल फिलहाल में वायरल हो रहा है उसको लेकर के भी पत्रकारों ने वैशाली जिला कलेक्टर से बातचीत की, लेकिन इन सवालों से बचते हुए वहां पे ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बंद कर दिया। तो हम अब जानते हैं कि वैशाली जिला कलेक्टर ने प्रगति यात्रा को लेकर के जो योजनाएं थी उसको लेकर के क्या कुछ कहा। 6 जनवरी को जब नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान जब मुख्यमंत्री वैशाली जिले में आए थे तो उन्होंने लगभग 500 करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाओं की आधारशिला यहाँ वैशाली जिले के अंदर रखी थी। उसी को लेकर के आज वैशाली जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता की और बताया कि किन किन योजनाओं के अंतर्गत पैसे दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली जो योजना है वो बरेला झील की जो है सौंदर्यीकरण को लेकर के 53.30 करोड़ की योजना को स्वीकृति मिली है और यह लगभग जो है 4/2/2025 को इस योजना की स्वीकृति मिली थी, जिसके अंदर वाया नदी से पानी को लाने और छोड़ने की बात कही गई। इसके अलावा पक्षियों के लिए जो है कृत्रिम घर बनाना या खरपतवार हो गया या फिर वॉच टावर हो गया। मीडिया वालों को घुमाने तक की बात हुई कि मीडिया वालों को सभी हाजीपुर के जो भी पत्रकार हैं उनको बरेला चोर ले जाया जाएगा वहाँ घुमाने के लिए। उसके अलावा पार्किंग व खेल मैदान व नौका विहार की योजना है। तो पहली जो योजना मुख्यमंत्री की तरफ से थी वो लगभग 53.30 करोड़ की थी, जिसमें बरेला झील को जो है वो सौंदर्यीकरण की बात की गई। दूसरी जो योजना जो मिली वो वाया नदी को लेकर के, क्योंकि जैसा कि आप सभी वैशाली जिला वासी जानते हैं कि वाया नदी जो मुख्य जो है 8, 9, 10 प्रखंडों को जोड़ती है और उस वाया नदी को लेकर के कई बार वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी कई बार सीएम को ये लेटर लिखा कि वाया नदी को उड़ाही की जाए। तो इस बार प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने वाया नदी के सौंदर्यीकरण और उड़ाही के लिए भी लगभग 54.45 करोड़ के पैसे को सैंक्शन किया है। उसके अंदर ये बताया गया है कि वाया नदी को उड़ाही किया जाएगा। इसके अलावा जो वाया नदी के तल से जो है गाद को निकाला जाएगा और उसके अलावा पानी की क्षमता को उसको बढ़ाया जाएगा और उसके अलावा जल स्रोत व बाढ़ नियंत्रण को लेकर के भी इसमें योजना के अंदर बात कही गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी नदी वाया नदी के अगल बगल की जो जमीनें हैं उसके अंदर जो है उर्वरक क्षमता बढ़ाने को लेकर के भी काम किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री ने अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर वाया नदी को लगभग 54.45 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण योजना जो जिले के लिए बताई जा रही है वो महुआ, उसके अलावा 4 अलग अलग प्रखंड है उसके अंदर विद्युत को लेकर के काफ़ी बड़ी योजना का आधारशिला जो है वो मुख्यमंत्री ने रखी है। और विद्युत योजना के तहत जो है महुआ अनुमंडल को सब स्टेशन विद्युत स्टेशन का निर्माण करने की बात की गई है, जिसके लिए राशि भी स्वीकृति की गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए टोटल 192.74 करोड़ की राशि प्रदान की गई है विद्युत सब स्टेशन के निर्माण के लिए, जिसके अंदर लैंड को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जमीन भी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उसके अलावा 132 केवी जो ताजपुर से लेकर के महुआ तक को जोड़ने विद्युत लाइन बिछाने का एक कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा जो विद्युत आपूर्ति को लेकर के जो डभईच है, मिर्जानगर, राजा पाकर, महुआ और इत्यादि इनसे सटे हुए जो इलाके उनमें विद्युत को लेकर के काफ़ी ये चेंजिंग देखने वाला हो सकता है। तो ये तीसरी जो प्रोजेक्ट थी नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान लगभग 192.74 करोड़ की महुआ अनुमंडल को मिली है। इस प्रगति यात्रा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी चीज़ पे नीतीश कुमार जी ने फोकस डाला तो वो था हाजीपुर शहर के अंदर लगने वाले जल जमाव को लेकर के। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार जो है जल जमाव को लेकर के 129 करोड़ रुपए जो है हाजीपुर को दिया गया है। और हाजीपुर शहर के अंदर जिस तरीके से वर्षों से जल जमाव लगता है उसके निदान के लिए 129 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति भी मिल गई है, जिसके अंदर प्रमुख रूप से डीएम साहब ने बताया कि जो भी छोटे नाले हैं उनको बड़े नालों से जोड़ा जाएगा और कई तरीके
के संप स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसके कारण हाजीपुर के अंदर जलजमाव नहीं होगा। तो ये हाजीपुर के लोगों के लिए काफी खुशखबरी का दिन है, क्योंकि 129 करोड़ रुपए की योजना मिली और यह बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय के अंदर हाजीपुर के अंदर 1% भी जल जो है जमाव नहीं होगा, ऐसा डीएम साहब ने कहा है। अब हालांकि आने वाले वक्त में ही पता लगेगा कि ये योजना धरातल पर कितनी सफल हो पाती है, लेकिन जिस हिसाब से वैशाली जिला के कलेक्टर ने बात कही है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। पांचवी जो योजना है वो भी एक शिक्षा से संबंधित है और पांचवी योजना के अंदर जो है गरौल के अंदर जो है डिग्री कॉलेज को निर्माण को लेकर के भी 14.52 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है और इसको 4/2/2025 को इस पैसे को स्वीकृति मिल गई है। तो गरौल में जो है डिग्री कॉलेज खुलने का रास्ता भी बिल्कुल साफ हो चुका है। अपनी प्रगति यात्रा के दौरान लगभग सभी चीजों का ध्यान रखते हुए इंडस्ट्रियल कैंपस के निर्माण को लेकर के भी बात कही थी और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैशाली के अंदर इंडस्ट्रियल पार्क की भी मंजूरी मिल गई है और उसको लेकर के लगभग 1293 एकड़ जमीन भी भूमि पर निर्माण किया जाएगा, जिसके अंदर 1001.92 करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट होगा और इस इन्वेस्टमेंट के अंदर जो भारतमाला प्रोजेक्ट योजना जो भारत सरकार की चल रही है उसके अंदर जो है इस पार्क का निर्माण किया जाएगा और इसको लेकर के जिलाधिकारी ने बताया कि जमीन का जो है लैंडिंग अप्रूवल लेने का भी काम लगभग शुरू कर दिया चुका है और इस योजना को मंजूरी भी मिल चुकी है, मतलब कि पैसे आ चुके हैं। वहीं अगर 7वीं योजना की बात करूं तो गंडक नदी जो हाजीपुर शहर से सटे हुए जो भी गंडक नदी के नजदीक में जो भी तटबंधन का कार्य होना है उसको लेकर के भी प्रगति यात्रा के अंदर ध्यान दिया गया और मुख्यमंत्री ने इस चीज को भी स्वीकृति दी है कि गंडक नदी के आसपास में जो भी तटबंधन से जुड़े हुए काम है उनको पूरे किए जाएंगे। तो ये 7 प्रोजेक्ट जो है वो नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में वैशाली जिला को खास रूप से दिए गए हैं।